जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर, जिसमें मैं बात करूंगा यूपीएसआई भर्ती से संबंधित। जो बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहा है कि इसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो इसकी अपडेट अभी जो कि क्योंकि अब ये जो अपडेट्स आ रही हैं यूपीएसआई भर्ती में, अब ये जनरल तौर पर नहीं आ रही कि हर किसी को पता चले। तो इसलिए जो खास 4 चीज़ें हैं जिसको मैंने इसमें थंबनेल में ही लिख रखा है कि ट्रेनिंग कब से शुरू हो। अच्छा हाँ, ट्रेनिंग का लेकर मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में जैसा कि बताया था, जिक्र किया था कि ट्रेनिंग पे जाने वाले अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार हैं, मतलब कि तैयार रहें और इनके लिए जल्द ही खुशखबरी देखने को मिल सकती है। मतलब ये मामला रहा कि भर्ती बोर्ड की तरफ से हर चीज़ क्लियर हो चुका है। अब जो भी करना है वो मतलब जहाँ से उनकी फाइलें जानी होंगी उनके घर तक पहुँचाई जाएगी, उसके बाद उनका सेंटर लॉट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद बात रही दोस्तों कि अभी इस भर्ती में और कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर किए जाएंगे। क्या अभी भी इसकी जांच हो रही, यानी कि जैसे पहले आपने देखा होगा फिजिकल में बहुत सारे अभ्यर्थी को बाहर किया गया था उनकी जांच करने के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी प्रकार से संदिग्धता बर्दाश्त नहीं की जा रही है, ये बात तो आप मान लीजिए। मतलब कि भर्ती बोर्ड किसी प्रकार से इसमें मुलविस नहीं है और ना ही भर्ती बोर्ड की ऐसी कोई मंशा थी, जैसे कि पहले ये सब चीज़ें उजागर की गई थी कि भर्ती बोर्ड भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भर्ती बोर्ड पूरी तरह से सक्रिय है। अगर किसी प्रकार से इसमें कोई अगर मुलविस है भी तो उसको वो उजागर कर उसको कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब उसके बाद बात करें, अच्छा इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है दोस्तों कि आपने देखा किस तरह से बरेली के एक स्कूल के जो प्रबंधक थे उन पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि ऐसे लोग उसमें शामिल हो रहे थे जहां पर सेंटर गया था तो वहां से उन लोगों ने साठगांठ कर रखी थी और उसके बाद वहां उन पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय स्कूल पे कार्रवाइयाँ हुई हैं जिन्होंने इसमें जो एजेंसी थी, जो एनएससीईआरटी एजेंसी जिसने एग्ज़ाम कराया था, उसके साथ मिले जुले कई सारे लोगों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। अब बात यह है दोस्तों कि सेकंड लिस्ट कितने बच्चों की आएगी। सेकंड लिस्ट का लेकर मैं आपको बता दूं कि सेकंड लिस्ट जिस प्रकार से अभ्यर्थी फाइनल मेरिट के बाद से बाहर हुए हैं, तो फाइनल मेरिट जब अनाउंस हुई थी तो इसका मतलब यह है कि अब जो भी अभ्यर्थी इसमें बाहर हो रहे हैं वो सीटें खाली हो रही हैं। तो अब अगर कोई भी कैंडिडेट जो फाइनल मेरिट में चयनित हो मतलब लिस्टेड हो चुका है, अब अगर वो बाहर किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसका मतलब उसकी सीट खाली हो गई। अब उसकी सीट खाली होने के बाद ये मसला तय पाया है कि अब उन अभ्यर्थियों के लिए क्या भर्ती बोर्ड दूसरी लिस्ट जारी करेगा। तो मैं तो कहता हूं कि अभ्यर्थी अभी से ही अगर सक्रिय हो जाएंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप देखें किस तरह से 2018 भर्ती आप देख सकते हैं, महिलाओं के लिए एक आदेश पारित किया है कोर्ट ने कि अगर मतलब उसका रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट में, एक सौरभ करके था, मतलब एक केस था जिसमें ये चीज़ पाया गया था कि अगर आरक्षण का लेकर किसी पर मतलब कि ये चीज़ें हैं कि टाइम से अगर कोई चीज़ के लिए कदम उठा लिया जाए तो उस पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो वही मैं आपको एक इंडिकेट करना चाहता हूँ, आपको इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी से तैयार हो जाते हैं, अगर आप थोड़े बहुत मार्क्स से कम रह जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि जो याची बनते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, ये आप 100% मान लीजिए चलिएगा कि अगर आप याची बनते हैं और अपनी संख्या, अच्छा ये भी बात है दोस्तों कि जो संख्याएं कम रखते हैं ना उनको ज़्यादा मतलब कि उनका केस ज़्यादातर देखा गया है कि वो जीत जाते हैं। अभी 8-9 लोगों का मामला था, उनके लिए देखो कोर्ट ने आदेश कर दिया। इसके पहले 1 अप्रैल 2021 में एक केस और पारित किया गया था, महिलाओं के लिए ही वो भी था, जिसमें शायद 120 या 25 महिलाओं के लिए आदेश आया था। तो बहुत ज़्यादा संख्या रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी देखो सही कदम उठाने के लिए सही दिशा की भी ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोगों से बचने की भी ज़रूरत होती है। बहुत लोग होते हैं जो उल्टे सीधे कारनामे भी कर जाते हैं, मतलब पैसों के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सोच समझ के चलनी होगी और जो याची बनने वही बने जो लगे जिसको उम्मीद। फिर उसके बाद इसके आगे एक और बात है, सबसे खास ये कि कोर्ट जो है अगली सुनवाई 3 जनवरी को करने वाला है, तो उससे भी उम्मीदें की जा सकती हैं कि आखिर क्या निर्णय आ सकता है। एक ऐसी उम्मीद जो आप पहले लगाया करते थे, अब वो उम्मीद शायद ही ना लगाएं। तो मतलब कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अभी कोई फाइनल निर्णय आ चुका है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं वो मैंने आपको बता दिया और इससे संबंधित जो भी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। मगर ये भी है कि अगर कोई ऐसा निर्णय या फिर 3 तारीख को देखते हैं क्या निर्णय आता है, तो वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों मेरे चैनल को, क्योंकि आपको पता है कि आपसे संबंधित जो भी अपडेट होती है या फिर आपके मन में कोई भी अड़चन है या कोई किसी प्रकार की समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।